हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम बच्चों को हिंदी पढ़ना और लिखना कैसे सिखाएं। बच्चों को हिंदी लिखना और पढ़ना सिखाने के लिए सबसे पहले तो हमें उन्हें हिंदी के 12 खड़ी के बारे में सिखाना पड़ेगा, उन्हें समझाना पड़ेगा। उसके बाद ही हम उन्हें हिंदी पढ़ना और लिखना सिखा पाएंगे। तो सबसे पहले तो हम जो हिंदी के स्वर होते हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, इन्हें हम स्वर बोलते हैं और क, ख, ग, घ को व्यंजन बोलते हैं। तो स्वर की मात्राओं को सिखाना होगा और स्वर की मात्राओं को कैसे व्यंजन के साथ प्रयोग किया जाता है जोड़कर उन्हें सिखाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि हम बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्वर की मात्राओं को जान लेते हैं। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो बच्चों को आसानी से हिंदी लिखना और पढ़ना सिखा पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती है। आ की मात्रा ऐसे होती है, जैसे हम एक लाइन खींचते हैं ना, उस तरह से। छोटी की मात्रा ऐसे होती है। छोटी की मात्रा हम अक्षर के पीछे लगाते हैं, इधर। उसके बाद बड़ी ई की मात्रा हम अक्षर के आगे लगाते हैं। उसके बाद छोटी ऊ की मात्रा को अक्षर के नीचे लगाया जाता है। बड़ी ऊ की मात्रा को अक्षर के नीचे इसे भी लगाया जाता है। री की मात्रा इस तरह से होता है, इसे भी अक्षर के नीचे लगाया जाता है। लेकिन जब हम 12 खड़ी पढ़ते हैं तो री की मात्रा को नहीं पढ़ते हैं। ये बच्चों को बाद में सिखा दिया जाता है। 12 खड़ी में री की मात्रा नहीं होती है। ए की मात्रा ऐसे होती है, यह अक्षर के ऊपर लगती है। आई की मात्रा इस तरीके से होती है, यह भी अक्षर के ऊपर लगती है। ओ की मात्रा इस तरह से होती है, यह अक्षर के आगे लगती है। औ की मात्रा भी अक्षर के आगे इस तरह से लगती है, डबल ओ। अं की मात्रा अक्षर के ऊपर लगती है और अ की मात्रा अक्षर के पीछे ऐसे लगती है। तो ये तो हो गया कि स्वर की मात्राओं को हम जाने। सबसे पहले तो बच्चों को हम इन मात्राओं को अच्छे से सिखाएंगे और उन्हें समझाएंगे। उसके बाद ही इन्हें व्यंजन के साथ कैसे जोड़ा जाता है समझाएंगे, क्योंकि ये जब तक से बच्चे अच्छे से नहीं सीख जाएंगे तो उन्हें 12 खड़ी समझ नहीं आएगी। तो चलिए देखते हैं कि इन स्वर की मात्राओं को हम व्यंजन के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। तो जैसे है कि क में हम आ की मात्रा लगाएंगे तो ये बन जाएगा का। फिर क में हम छोटी ई की मात्रा लगाएंगे तो ये बन जाएगा की। क में हम बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे तो ये बन जाएगा की। ये दोनों छोटी और बड़ी ई, ये लिखने के टाइम में बच्चों को बताया जाता है कि छोटी ई लिखना है कि बड़ी ई, लेकिन पढ़ने के टाइम में दोनों को की ही पढ़ते हैं। और क में हम ऊ की मात्रा लगाएंगे तो ये बन जाएगा कू। और क में हम बड़ी ऊ की मात्रा लगाएंगे तो ये भी बन जाएगा कू। इसे भी हम कू ही पढ़ेंगे रीडिंग करने के टाइम पे, और लिखने के टाइम पे बताया जाता है कि बड़ी ऊ लिखना है कि छोटी ऊ। री की मात्रा को हम नहीं पढ़ते हैं। उसके बाद क में हम ए की मात्रा लगाएंगे तो के बन जाएगा। क में हम आई की मात्रा लगाएंगे तो के बन जाएगा। क में हम ओ की मात्रा लगाएंगे तो को। क में औ की मात्रा लगाएंगे तो क। फिर क में अंग की मात्रा कं। फिर क में अ की मात्रा क। इसी तरह हम ख में लगाएंगे। ख में आ की मात्रा खा। ख में छोटी की मात्रा खी। ख में बड़ी की मात्रा खी। ख में छोटी की मात्रा खू। ख में बड़ी ऊ की मात्रा खू। ख में ए की मात्रा खे। ख में ऐ की मात्रा खे। ख में औ की मात्रा खो। ख में औ की मात्रा खो। ख में अंग की मात्रा खंग।
और ख में अ की मात्रा ख। इसी तरह ग, घ, च, छ, ज, इसी तरह से हम पूरा लास्ट तक उन्हें ज्ञ तक इस तरीके से सिखाएंगे। यहाँ मैंने लिखा है, यहाँ ढ तक लिखा है। इसी तरह से आपको बच्चों को पूरा ज्ञ तक सिखाना है, तो आप आसानी से उन्हें लिखना सिखा सकते हैं। तो चलिए, ये तो हो गए कि हम बच्चों को लिखना कैसे सिखाएं। अब बात आती है कि हम बच्चों को पढ़ना कैसे सिखाएं। तो चलिए देखते हैं। तो जब हम बच्चों को लिखना सिखा लेंगे, उसके बाद बारी आती है कि हम बच्चों को पढ़ना कैसे सिखाएं। तो बच्चों को सबसे पहले तो हम क, का, की, कू इस तरीके से नहीं सिखाएंगे, क्योंकि इस तरह से एक ही बार में सब मात्राओं को सिखाएंगे पढ़ना तो वे कंफ्यूज हो जाएंगे और वे भूल जाएंगे। तो हमें तो सबसे पहले उन्हें इस तरह से पढ़ना सिखाना पड़ेगा। आ की मात्रा वाले अक्षर हम उन्हें पढ़ना सिखाएंगे, जैसे का, खा, गा, घा, चा, छा, जा, झा, टा, ठा, डा, ढा, ता, था, दा, धा। इसी तरह करके हम ज्ञ तक सिखाएंगे। उसके बाद छोटी की मात्रा पढ़ना सिखाएंगे, की, खी, गी, घी। उसके बाद ये भी मतलब इजी हो जाएगा उनके लिए कि इन्हें भी बड़ी की मात्रा भी उसी तरह से पढ़ना है, की, खी, गी, घी, ची, छी। उसी तरह कू की मात्रा, ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा भी उसी तरह से उनका उच्चारण एक ही जैसा होगा। फिर ए की मात्रा, आई की मात्रा, उसी तरह से करके एक एक बार धीरे धीरे हम उन्हें पढ़ाएंगे। और इसके साथ साथ हम आ की मात्रा जब पढ़ा लेंगे तो उन्हें आ की मात्रा वाले शब्द को पहचानना सिखाएंगे। जैसे हम बच्चों को, जैसे यहाँ पे ताला लिखते हैं, तो हम बच्चों को जब आ की मात्रा पढ़ाएंगे तो उन्हें पूछेंगे कि त में आ की मात्रा क्या बनेगा, तो वो बोलने की कोशिश करेंगे। त में आ की मात्रा ता, ल में आ की मात्रा ला, तो बन जाएगा ताला। ऐसे करके धीरे धीरे बच्चे पढ़ना सीख जाएंगे। उसी तरह से आप ई की मात्रा वाले अक्षर के साथ साथ शब्द भी पढ़ना सिखाएंगे धीरे धीरे, तो सीख जाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक, शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।